द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग इज। देखिए जो ये क्वेश्चन है ये बेसिकली आपकी जो इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, कंडक्टिविटी वर्सेस मोलर कंडक्टिविटी, इस पे टेस्ट करती है। अगर आपको इसका बेसिक पता है तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए जो कंडक्टिविटी है इज द कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। समझ में? कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मतलब अगर एक वॉल्यूम में 1 cc ले लिया सपोज मैंने, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना डिग्री ऑफ जो इलेक्ट्रिसिटी है सॉल्यूशन में कंडक्ट हो रहा है। समझ रहे हो? 1 cc वॉल्यूम डिफाइन कर दिया आपने, ये फिक्स वॉल्यूम है 1 cc। इसमें कितना सी इलेक्ट्रॉन यानी पास हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी, वो होता है कंडक्टिविटी। नाउ अगर ये एक फिक्स वॉल्यूम है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है आयंस के थ्रू। अभी मेरा इतने आयंस प्रेजेंट थे, अगर मैं सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दूं तो जो इतने फिक्स वॉल्यूम में मेरे इतने आयंस थे, अब डाइल्यूट करने के बाद उस लिक्विड के इलेक्ट्रोलाइट के अब 1 यूनिट वॉल्यूम अगर मैं निकालूं फिर से मग्गे में, कप में, तो अब वो कम हो जाएंगे। समझ में? तो इसका मतलब अगर मैं डाइल्यूशन कर दूं तो उस फिक्स 1 cc वॉल्यूम में जो आयंस पहले प्रेजेंट थे वो कम हो गए। इनके कम होने की वजह से, क्योंकि मेरा उतने ही अमाउंट में देख रहा हूं उस लेंस को, ठीक है, कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है क्योंकि आयंस डिक्रीज हो रहे हैं। यानी ऑन डाइल्यूशन जो कंडक्टिविटी है आपकी वो डिक्रीज हो रही है। वो क्यों? बाय डेफिनेशन समझना आप, क्योंकि कंडक्टिविटी सिर्फ 1 cc वॉल्यूम में कहता है। देखिए पहले मेरा इतने में मेरा इतना पानी था, इतना इलेक्ट्रोलाइट था, अब मैंने क्या किया उसमें और पानी भर दिया। अब पूरा, अब पहले देखिए पहले इतना पानी था, इलेक्ट्रोलाइट घूम रहे थे, मैंने मग्घा लिया एक 1 cc वॉल्यूम और उसमें कंडक्टिविटी देख ली। अब मैंने उसे पूरा को भर दिया, अब फिर मग्घे से मैंने पानी उठाया, अब उसमें आयंस कम हो गए ना ऑब्वियसली गाइज। तो अब कंडक्टिविटी कम हो रही होगी उस 1 cc वॉल्यूम में क्योंकि आयंस कम है। समझ में? लेकिन अगर आप मोलर कंडक्टिविटी को देखोगे बाई डेफिनेशन में डिफरेंट हो जाता। इसमें आप 1 cc वॉल्यूम में देखते हो, इसमें क्या है? कंडक्टेंस ऑफ एंटायर सॉल्यूशन। समझ में आया? इसमें ये कह रहा है कि अगर मुझे ये नहीं ले रहा हूं कि 1 cc या एक पक्का वॉल्यूम फिक्स, मुझे नहीं मतलब है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैंने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लिया, अब मैं 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, उस पूरे इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी देख रहा हूं। सपोज अभी इतना था मेरा और मेरा पानी इतना है ना? अब मैं इसमें कंडक्टिविटी देख रहा हूं, मग्घे से निकाल के नहीं देखा मैंने। अब मैंने उसे और डाइल्यूट कर दिया, पानी घुसा दिया, अब पूरे में देख रहा हूं। अगर मैं चाह रहा हूं तो और पानी डाल के और मैं देख रहा हूं। समझ रहे हो? तो ये क्या है, पूरे वो उसमें देख रहा है, अनलाइक दिस कि जिसमें आप एक सैंपल साइज ले रहे थे। समझ में आएगा? ये अंतर समझ में आया इसमें आपको? ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि डाइल्यूशन होके 1 cc वॉल्यूम में आयंस कम हो गए तो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। इसमें क्या होता है कि अब जितना ज्यादा डाइल्यूशन होता है उतना ही ज्यादा जो इलेक्ट्रोलाइट है मेरा डिसोसिएशन हो जाता है। समझ रहे हो? तो मतलब एज पर देखिए एक लॉ होता है ऑस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ ये बोलता है कि जितना ज्यादा आप डाइल्यूशन करोगे इलेक्ट्रोलाइट उतना ही ब्रेक होगा, उतना ही फर्दर कंस्टिट्यूएंट्स में टूटेगा। अब क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो आयंस हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं और अल्टीमेटली वही मेरे जो कंडक्टिविटी को देखते हैं। तो अगर मैं पहले इतने में देख रहा हूं, अभी मेरा इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा डिसोल्व नहीं हुआ था तो इतना हुआ आयंस, तो कंडक्टिविटी की मैंने पानी बढ़ा के और थोड़ा सा पानी बढ़ा दिया, अब उसके डिसोसिएशन और बढ़ गया उसका। समझ में आया? तो इससे क्या होगा, और कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई क्योंकि आयंस और डिसोसिएट हो गए, क्योंकि मैं पूरे का देख रहा हूं। अंतर समझ में आएगा इसमें? ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी में वीक इलेक्ट्रोलाइट या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर आपको देखना है, उसका सिंपल एक ये ग्राफ भी होता है। देखिए कि ये तो होगी आपकी मोलर कंडक्टिविटी और ये आपकी होगी √C कंसंट्रेशन। तो ये एक ग्राफ देख लेना आप कि ये तो हो जाता है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट का और ये हो जाता है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, इस तरह से स्ट्रेट लाइन। समझ में आया? तो इस तरह से देख लेना भाई। ये जो भी आपकी थ्योरी है इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीज
विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो कंडक्टिविटी क्या होगा, मैंने क्या बताया, कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, समझ है, विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन डिक्रीज कैसे हो रही है, जैसे डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, कंडक्टिविटी भी डिक्रीज हो रही है, समझ है। सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम दैट कैरी करंट इन अ सॉल्यूशन इंक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन। ये इनकरेक्ट हो गया, क्यों, देखिए पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहा हूं मैं, पर यूनिट वॉल्यूम में डिक्रीज हो जाएंगे। भैया आप कॉन्सेप्ट ये समझो ना, बड़ा आपने बाल्टी ली हुई थी, उसमें अभी था, अब उसको इतने आयंस थे, अब और बढ़ा रहे हो, अब मैं मग्गा भरूंगा इसमें से, तो अभी आयंस इसमें ज्यादा दिखेंगे। इसे मैंने इतना पानी भर दिया, अब पूरे में मग्गा भरोगे, अब थोड़े में कम आयंस दिखेंगे, तो डिक्रीज इन सॉल्यूशन, इनकरेक्ट। मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, दिस इज करेक्ट, कि डाइल्यूशन बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, तो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। द वेरिएशन इन मोलर कंडक्टिविटी इज डिफरेंट फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये आपको ग्राफ से समझा दिया मैंने, ठीक है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइसिस द चेंज इन मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन इज ड्यू टू द डिक्रीज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दिस इज इनकरेक्ट, इनफैक्ट दिस इज ड्यू टू द इंक्रीज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ऑसवाल्ड डाइल्यूशन ला, डिसोसिएशन बढ़ जाता है, और दैट इज वाई मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है, तो दिस इज इनकरेक्ट। तो नंबर ऑफ पूछा था, तो मतलब एक तो ए इज करेक्ट एंड सी इज करेक्ट एंड डी इज करेक्ट, तो नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट कितने हो गए, 3। आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा।